वेलकम बैक टू डे 25 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि वन लाइनर फंक्शंस होते हैं। तो आज के टॉपिक्स में जो हम कवर करने वाले हैं वो है, सबसे पहले है नेस्टेड फंक्शंस। दूसरा है हमारा नॉन लोकल कीवर्ड। हम ग्लोबल कीवर्ड ऑलरेडी देख चुके थे, अब हम देखेंगे नॉन लोकल कीवर्ड। और तीसरा है हमारा LEGB रूल, जो कि है लोकल एनक्लोजिंग, ग्लोबल और बिल्ट इन रूल। ठीक है, तो ये सब जो टॉपिक है ये थोड़े थियोरेटिकल है, लेकिन अगर समझ आ गए तो स्कोप और मेमोरी की सारी कंफ्यूजन 100% ख़त्म हो जाएगी। तो पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेस्टेड फंक्शन। तो हम समझते हैं नेस्टेड फंक्शन क्या होता है हमारे। तो देखो, नेस्टेड फंक्शंस का मतलब है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मैं एक आउटर फंक्शन बनाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ बाहर वाला फंक्शन। ठीक है, ये प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसके अंदर एक इनर फंक्शन बनाता हूँ और अब मैं इसमें प्रिंट करवाता हूँ अंदर वाला फंक्शन। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, इस इनर फंक्शन के बाहर कॉल करता हूँ इनर को, और आउटर फंक्शन के बाहर कॉल करता हूँ आउटर को। देखो यार, मैं इनर फंक्शन को अगर बाहर कॉल करूँगा तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि इनर फंक्शन को आउटर फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, बाहर से डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा। तो अब इसका यूज केस क्या है हमारा नेस्टेड फंक्शन का। तो देखो यार, ये हेल्पर फंक्शंस की तरह काम करते हैं। ठीक है, और दूसरा, ये डेटा को हाइड करने के काम करते हैं, जो कि हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में एनकैप्सुलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एनकैप्सुलेशन क्या होता है इसके बारे में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तब हम समझेंगे। और जो कोड का स्ट्रक्चर होता है उसको क्लीन रखने में ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम इसमें समझते हैं। अब हमने नेस्टेड फंक्शन देख लिए, तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा वेरिएबल स्कोप इन नेस्टेड फंक्शंस। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ एक x=10, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन लाता हूँ आउटर नाम से, जिसमें मैं x=20 कर देता हूँ। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इनर नाम से, जिसमें मैं x को 30 कर देता हूँ। और अब मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ इनर x, जो कि हमारा होगा x, और मैं इनर फंक्शन के बाहर प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले हम इनर फंक्शन को कॉल ही कर लेते हैं। इनर फंक्शन के बाहर हम इनर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इनर फंक्शन को कॉल कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, सॉरी, सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ आउटर एक्स को, जो कि हमारा होगा x। और फिर आउटर x को प्रिंट करवाने के बाद मैं बाहर आउटर फंक्शन के बाहर कॉल कर देता हूँ आउटर फंक्शन को, और फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ ग्लोबल x, जो कि होगा हमारा x। अब इस कोड को एक बार हम समझते हैं कि इस कोड में एक्चुअल में हो क्या रहा। देखो यार, जब मैंने इनर फंक्शन को कॉल किया तो इनर फंक्शन में हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, इनर x। अब इनर x की वैल्यू क्या है, x=30, तो ये हमारे को आउटपुट दे देगा 30। ठीक है, अब मैंने जब आउटर फंक्शन को कॉल किया तो आउटर फंक्शन में x की वैल्यू क्या है, 20, तो ये हमें आउटपुट दे देगा 20। और ग्लोबल x की वैल्यू क्या है हमारी, 10, तो ये हमें आउटपुट दे देगा 10। हमने कोई कहीं भी ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ नहीं किया, इसलिए ग्लोबल वैल्यू को हम इनसाइड आउटर फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। तो इनर x होगा हमारा 30, आउटर x होगा हमारा 20, ग्लोबल x होगा 10। तो अब इस बात को समझना कि पाइथन यहाँ पे कर क्या रहा है।
पाइथन यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू को चूज करता है, जो सबसे पास हो वहीं पे काम होगा। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इनर फंक्शन में सबसे पास वैल्यू कौन सी है, x इक्वल्स टू 30। आउटर फंक्शन में सबसे पास वैल्यू कौन सी है, x इक्वल्स टू 20। और ग्लोबल वाले में तो x इक्वल्स टू 10 है ही। तो इस तरीके से हमारा नेस्टेड फंक्शन में ये काम करता है कि पाइथन नियरेस्ट वैल्यू को चूज करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि हमारा नॉन लोकल कीवर्ड। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, डेफ आउटर, ठीक है, मैं x इक्वल्स टू 20 बनाता हूँ। अब मैं करता हूँ डेफ इनर, और मैं यहाँ पे नॉन लोकल x ले लेता हूँ, और फिर x इक्वल्स टू 30 करता हूँ, और फिर मैं इनर को कॉल करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ x को, और फिर मैं आउटर फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब देखो इस फंक्शन में हो क्या रहा है। अगर मैं यहाँ पे, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नॉन लोकल की जगह ग्लोबल क्यों नहीं लिखा हमने। अब ग्लोबल यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल होगा तो वो ग्लोबल में काउंट होगा, हम उसको चेंज कर रहे होंगे। इसलिए हमने यहाँ पे नॉन लोकल लिखा कि इसके बाहर जो इस फंक्शन को एनक्लोज कर रहा है, आउटर फंक्शन एनक्लोज कर रहा है, तो इस फंक्शन के बाहर जो वैल्यू है उस x की वैल्यू मॉडिफाई करके 30 कर दो। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 30। अब देखो, ये लोकल नहीं, ग्लोबल नहीं, बीच का स्कोप है, एंक्लोजिव फंक्शन का स्कोप है। अगर फंक्शन घर है तो लोकल बेडरूम और ग्लोबल कॉलोनी है। इसको समझो कि ये फंक्शन मान लो हमारा घर है, तो लोकल जो है वो एक बेडरूम है और ग्लोबल कॉलोनी है, और जो नॉन लोकल है ना वो ड्राइंग रूम है जहाँ पे सब आ जाते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा ऐसे समझो कि नॉन लोकल में मतलब ना ही वो बिल्कुल ही मेन वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, ना ही वो अपनी कोई वैल्यू बना रहा है। वो बीच में जो 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 फंक्शन उसको एनक्लोज कर रहा है वो उसको एग्जिट मतलब उसको एक्सेस कर रहा है बस। अब नॉन लोकल हमें यूज़ कब करना चाहिए, हमें तब यूज़ करना चाहिए जब नेस्टेड फंक्शंस को पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को चेंज करना हो। ठीक है, और अगर जब वेरिएबल ग्लोबल हो तो ग्लोबल यूज़ करो, जब सिंगल फंक्शन हो तो लोकल वेरिएबल से ही काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि हमारा LEGB रूल। अब ये क्या कहता है पाइथन में, इसको समझते हैं। देखो, L से होता है लोकल, ये होता है फंक्शन के अंदर। ठीक है, E से होता है एनक्लोजिंग, ये होता है नेस्टेड फंक्शंस का पेरेंट। ठीक है, G से होता है ग्लोबल, ये होता है मॉड्यूल के लेवल पे। और फिर आता है बी से बिल्ट इन, जो कि होता है पाइथन के प्री डिफाइंड नेम्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल्स टू ग्लोबल। ठीक है, अब मैं एक आउटर फंक्शन बनाता हूँ, मैं x को कर देता हूँ यहाँ पे एनक्लोजिंग, और फिर मैं यहाँ पे एक इनर फंक्शन बनाता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे x को कर देता हूँ लोकल, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा x को, फिर मैं यहाँ पे कॉल करवा दूंगा इनर फंक्शन को, फिर मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा दूंगा x को दोबारा, फिर मैं यहाँ पे कॉल कराऊंगा आउटर फंक्शन को, और फिर मैं यहाँ पे वापस से प्रिंट करवा दूंगा x। तो हमारे आउटपुट कैसे आएंगे, देखो यार, जब इनर फंक्शन के x को हम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा लोकल। आउटर फंक्शन के x को जब हम कॉल करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा एनक्लोजिंग, और ग्लोबल में तो ऑलरेडी हमारा ग्लोबल है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा LEGB रूल काम करता है। अब ये काम कैसे कर रहा है, देखो, जब हमने इनर फंक्शन को कॉल किया तो ये इनर फंक्शन में जाएगा। अब इनर फंक्शन की डेफिनेशन हमारी ये है। अब ये इनर फंक्शन में चेक करेगा कि
नियरेस्ट एक्स कौन सा है, नियरेस्ट एक्स तो इसकी यही है फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू लोकल नियरेस्ट, तो ये यहाँ पे लोकल को पकड़ेगा। अब हमने आउटर फंक्शन को कॉल करा, तो आउटर फंक्शन के नियरेस्ट एक्स कौन सा है, आउटर फंक्शन में जो एक्स नियरेस्ट है वो है एंक्लोजिंग, तो यहाँ पे एंक्लोजिंग प्रिंट हो जाएगा। और ग्लोबल में तो वैसे ही हमारा ग्लोबल नाम से हमने स्ट्रिंग को एक्स में स्टोर करा रखा है, ठीक है। अब देखो, अगर लोकल नहीं मिला, एंक्लोजिंग नहीं मिला, मतलब मान लो यहाँ पे लोकल ना होता और अगर मैं अब एक्स को प्रिंट कराता तो एनक्लोजिंग प्रिंट होता, और एनक्लोजिंग ना होता तो अब मैं एक्स को प्रिंट कराता दोनों फंक्शंस में, तो हमारा यहाँ पर भी ग्लोबल आउटपुट आता, एनक्लोजिंग की जगह भी ग्लोबल आता। अगर ग्लोबल भी नहीं मिलता तो बिल्ट इन मतलब कि अगर वो चेक करता कि क्या ये कोई पाइथन में रिजर्व कीवर्ड है या कोई इसकी बिल्ट इन वैल्यू है, अगर वो होती तो वो रिटर्न कर देता। तो देखो, अब मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसका आउटपुट एक बार अपने आप से चेक करना कि क्या होगा। x इक्वल्स टू 5 डेफ ए, फिर मैं यहाँ पे x को 10 कर रहा हूँ, डेफ बी, फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ x को, और फिर मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ b को, यहाँ कॉल कर रहा हूँ a को, और यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ x को, ठीक है। अब देखो इसका आउटपुट क्या होगा, एक बार खुद से ट्राई करना, तो खुद से ना समझ आए तो ही वीडियो को आगे देखना, एक बार पॉज करके ट्राई करना, ठीक है। x इक्वल्स टू 5 है, देखो यहाँ पे हमने क्या करा, कॉल क्या क्या हो रहा है हमारे पहले पहले बी फंक्शन कॉल हो रहा है हमारा, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पे गलती होती, फंक्शन बाहर से चलेगा, देखो यार ये काम कैसे करेगा, गलती तो नहीं कहेंगे, अभी इसकी वर्किंग यहाँ पे समझते हैं हम, ध्यान से समझना। हमने बी को यहाँ कॉल किया, देखो हमारा मेन जो फंक्शन है वो फंक्शन के बाहर यहाँ पे है ए, सबसे पहले ए कॉल हुआ, तो जब ए कॉल होगा, ए कॉल होने के बाद क्या हो रहा है, ए के अंदर हमारा एक्स इक्वल टू 10 है, उसके बाद ए के अंदर ही हमारा बी कॉल हो रहा है, तो ए कॉल लगाएगा बी को, और जब बी को कॉल हुआ तो ये बी फंक्शन में जाएगा, बी फंक्शन में हो क्या रहा है, एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है, बट बी की अपनी कोई एक्स की वैल्यू है नहीं, तो वो पेरेंट फंक्शन में चेक करेगा, यहाँ पे एक्स अवेलेबल है तो ये प्रिंट करवा देगा हमारा 10, ठीक है। अब बी फंक्शन ने ये प्रिंट करवा दिया, तो जब प्रिंट हो गया तो ये जो ए फंक्शन है ये एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा काम हो चुका है। अब उसके बाद एक्स की वैल्यू जब प्रिंट होगी तो ये होगी जो ग्लोबल वाली है, तो हमारा आउटपुट आएगा 10 और 5, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक जो हमने आज कवर करने थे, सारे कवर कर लिए, और मैं होप करता हूँ कि आपको सब समझ आ गए होंगे। तो अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को भी देख लेते हैं, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेस्टेड फंक्शंस, ठीक है। तो नेस्टेड फंक्शन में मैं सिंपली एक यहाँ पे आउटर फंक्शन बनाऊंगा, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा बाहर वाला फंक्शन, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक इनर फंक्शन बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं फिर प्रिंट करवाऊंगा अंदर वाला फंक्शन, सिंपली मैंने ये प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनर फंक्शन के बाहर कॉल करता हूँ इनर को, और फिर मैं यहाँ पे आउटर फंक्शन के बाहर कॉल करता हूँ आउटर को। तो ये काम कैसे करेगा, देखो यहाँ पे जब आउटर फंक्शन को कॉल लगेगी तो आउटर फंक्शन क्या करेगा, आउटर फंक्शन जाएगा, आउटर फंक्शन को दिखा कि यहाँ पे आउटर फंक्शन में कॉल लगी हुई है इनर फंक्शन को, अब वो इनर फंक्शन में देखेगा इनर फंक्शन में क्या हो रहा है, इनर फंक्शन में हमारा लिखा हुआ है प्रिंट करवाना है अंदर वाला फंक्शन, तो वो हमारा आउटपुट दे देगा अंदर वाला फंक्शन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आउटर में ये काम हुआ नहीं, पहले आउटर में जब वो जाएगा तो पहले वो आउटर में पहली लाइन जो लिखी हुई है वो हो रही है प्रिंट बाहर वाला फंक्शन, तो पहले हमारा प्रिंट होगा बाहर वाला फंक्शन, फिर वो जब आगे नेक्स्ट लाइन्स पे जाएगा तो उसको दिखेगा इनर फंक्शन को भी कॉल लगी हुई है, तो ये इनर फंक्शन यहाँ पे नहीं आएगा, ये इनर फंक्शन आगे आएगा, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आउटर फंक्शन पहले प्रिंट कराएगा बाहर वाला फंक्शन, फिर इनर फंक्शन को कॉल लगाएगा जो कि प्रिंट करवाएगा हमारा अंदर वाला फंक्शन, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए पहले बाहर वाला फंक्शन फिर अंदर वाला फंक्शन, ठीक है। पहले आया बाहर वाला फंक्शन फिर आया हमारा अंदर वाला फंक्शन,
तो ये था हमारा नेस्टेड फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं वेरिएबल स्कोपिंग की। तो देखो यार, मैं यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ जो कि है 10, और फिर मैं यहाँ पे आउटर फंक्शन बना लेता हूँ, और आउटर फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक्स को कर देता हूँ यहाँ पे एक्स जो होगा हमारा एनक्लोजिंग होगा, इसको मैंने 20 कर दिया। फिर मैं इनर फंक्शन बना लेता हूँ। इनर फंक्शन में क्या करूँगा मैं, इनर फंक्शन में मैं एक्स की वैल्यू को कर देता हूँ 30, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे इनर एक्स, और यहाँ पे कॉमा एक्स कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे इनर फंक्शन के बाहर पहले, हाँ ये ऊपर इनर फंक्शन के अंदर ही आएगा तो इंडेंटेशन के साथ आएगा। और अब मैं यहाँ पे कॉल लगा देता हूँ इनर फंक्शन को। फिर मैं आउटर फंक्शन की स्टेटमेंट लिखता हूँ जो कि लिखूँगा मैं यहाँ पे प्रिंट आउटर फंक्शन, और यहाँ पे आउटर एक्स जो कि हमारा प्रिंट होगा यहाँ पे एक्स। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कॉल लगाऊंगा आउटर फंक्शन को, और फिर मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पे ग्लोबल एक्स जो कि है हमारा एक्स। अब देखो यहाँ पे काम कैसे कर रहा है। तो जब वो मेन देखेगा फंक्शन में हो गया रहा है, तो सबसे पहले आउटर फंक्शन कॉल हो रहा है। आउटर फंक्शन में क्या हो रहा है, आउटर फंक्शन देखो सबसे पहले लगा रहा है इनर फंक्शन को कॉल। एक तो एक्स इक्वल्स टू 20 करेगा वो पहले लगाएगा, लेकिन इनर फंक्शन को कॉल। अब इनर फंक्शन में क्या होगा, इनर फंक्शन में लिखा हुआ है प्रिंट करवाना है इनर एक्स एक्स। अब ये चेक करेगा कि इनर फंक्शन में क्या अपना कोई एक्स है तो ये यहाँ पे प्रिंट करवा देगा इनर एक्स जो कि हमारा होगा 30, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर हमने यहाँ पे इनर फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने प्रिंट करवा रखा है आउटर एक्स, तो फिर प्रिंट होगा हमारा आउटर एक्स, और उसके बाद हमारा आउटर एक्स जो है वो है 20, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हमारा आउटर फंक्शन बंद हो जाएगा, सब प्रिंट हो गया, आउटर फंक्शन एग्जिट हो गया। अब हमारा है ग्लोबल एक्स प्रिंट करवाना। फिर हम सिंपली ग्लोबल एक्स को प्रिंट कराएंगे जो कि हमारा 10। तो हमारा आउटपुट इस फॉर्म में आएगा, इनर एक्स 30, आउटर एक्स 20, ग्लोबल एक्स 10। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं, इनर एक्स 30, आउटर एक्स 20, ग्लोबल एक्स 10, ठीक है। तो ये था हमारा वेरिएबल स्कोपिंग, किस तरीके से वेरिएबल यहाँ पे स्कोप हो रहे हैं, ठीक है। अब आता है नॉन लोकल का कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक आउटर फंक्शन बनाता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को कर रहा हूँ 20, और फिर मैं यहाँ पे एक इनर फंक्शन बना रहा हूँ। अगर मेरे को ये बाहर वाला x जो इसके पेरेंट फंक्शन का x है, इसको मैं कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे नॉन लोकल x लिख दूँगा, और फिर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को कर दूँगा 30, और फिर मैं यहाँ पे इनर फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ पहले। फिर यहाँ पे मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ फंक्शन में x की वैल्यू को, और फिर मैं यहाँ पे सिंपली आउटर फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। तो अब ये कैसे काम करेगा, आउटर फंक्शन जब कॉल होगा, सबसे पहले जब प्रोग्राम रन करेगा तो आउटर फंक्शन कॉल होगा। आउटर फंक्शन जब कॉल होगा तो उसके बाद आउटर फंक्शन में क्या हो रहा है, x की वैल्यू 20 हो रही है, और फिर इनर फंक्शन को कॉल लग रही है। तो इनर फंक्शन को जब कॉल लगेगी यहाँ पे, तो इनर फंक्शन में क्या हो रहा है, इनर फंक्शन का अपना कोई x है नहीं, तो वो नॉन लोकल x मतलब कि x की वैल्यू को चेंज कर देगा, चेंज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 20 to 30 as it is using the value of x from the parent function, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सिंपली ये प्रिंट करवा देगा x की वैल्यू को जो कि है हमारी 30, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, हमारा आउटपुट आ गया 30। तो ये था सिंपल सा हमारा कोड। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि हमारा एलिजिबल कोड। अब इसका जो हमने प्रोग्राम किया था वो एक बार करके देख लेते हैं। पहले मैं x को एक ग्लोबल x को बनाता हूँ जो कि x इक्वल्स टू ग्लोबल। इसके बाद मैं एक फंक्शन बनाता हूँ आउटर, और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू को एक एनक्लोजिंग भी ले लेता हूँ ये दिखाने के लिए कि ये एनक्लोजिंग फंक्शन का x है। इसके बाद मैं एक इनर फंक्शन बना लेता हूँ, और इनर फंक्शन का x बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू को मैं कर दूंगा एनक्लोजिंग, यहाँ पे लोकल होगा क्योंकि ये सिंगल फंक्शन का अपना खुद का x है। फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा x को, और फिर मैं यहाँ पे
कॉल करता हूँ इनर फंक्शन को, फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा वापस से x को जो कि आउटर फंक्शन का x होगा, फिर मैं यहाँ पे कॉल करूँगा आउटर फंक्शन को, फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा x को जो कि ग्लोबल होगा। तो हमारा आउटपुट कैसे आएगा, सबसे पहले कॉल लगेगी आउटर फंक्शन को, फिर हमारे कॉल लगेगी यहाँ पे इनर फंक्शन को, फिर हमारा ये चेक करेगा क्या इनर फंक्शन का खुद का कोई x है तो ये प्रिंट करवा देगा लोकल, फिर ये प्रिंट करवाएगा x जो कि आउटर फंक्शन का x होगा, जो इनर फंक्शन के बाहर हमने प्रिंट x की स्टेटमेंट लिखी है जो कि ये वाली है। अब मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये रही। तो ये फिर प्रिंट कराएगा क्या आउटर फंक्शन का अपना कोई x है, हाँ है, तो यहाँ पे एनक्लोजिंग प्रिंट हो जाएगा। और फिर ग्लोबल का प्रिंट होगा, आउटर फंक्शन एग्जिट हो जाएगा, ग्लोबल का क्या अपना कोई x है, हाँ है, तो वो ग्लोबल प्रिंट करा देगा। तो हमारा आउटपुट इस फॉर्म में आना चाहिए, लोकल एनक्लोजिंग फ्लो। ठीक है, इसी फॉर्म में आया। तो ये थे हमारे आज के कुछ टॉपिक, और मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे। मैं एक बार इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा नेस्टेड फंक्शंस का, जिसमें हमने आज कवर किया नेस्टेड फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने वेरिएबल स्कोपिंग समझी और नॉन लोकल कीवर्ड को भी समझा, जो कि पाइथन के न्यूअर वर्जन्स में इंट्रोड्यूस कराया गया है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कोई भी डाउट आता है इन कोड्स में तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।